ऑल द टाइम फेवरेट वीडियो रिकॉर्डिंग रूम बन गया है ये छोटा सा रूम है, क्योंकि बाहर क्या होता है ना, बाहर काम चल रहा है, जिगू है तो कर नहीं पाती मैं। मतलब मोस्टली मैं इधर ही वीडियो बनाती हूँ। तो हाँ, तो मैं अभी दिखाने वाली हूँ अपनी अमेजॉन शॉपिंग हॉल। और जैसे कि आपको पता है कि मैं इस घर में न्यू आई थी, उसके बाद क्या कहते, जब तक सामान अमान लगा तब तक लॉकडाउन हो गया, तो मुझे शॉपिंग करने का मौका ही नहीं मिला अपने नए घर को डेकोरेट करने के लिए, नए घर के लिए नई चीजें लाने के लिए। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ, तो मैंने चीजें खरीदी जो कि आई नहीं। बट अभी क्या है ना कि मैंने फिर से वो सारी चीजें रीऑर्डर कर दी थी जो मुझे अपने घर के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो वो धीरे धीरे करके आ रही हैं। तो अभी लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको जैसे कि ये पर्दा दिखाया है, मैंने एक क्लिप ऐड कर दी है। सॉरी, कुकर की सीटी बज रही है, मैं भी खाना चढ़ा के आई हूँ। तो अभी 5 चीजें आ गई हैं मेरी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस ब्लॉग में दिखा देती हूँ, फिर नेक्स्ट 5 आएंगी तो फिर दिखा दूंगी। ओके, तो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये कर्टेन है जो कि मैंने अमेज़ॉन से ही ख़रीदा है। ऑलरेडी मैं एक ब्लॉग में दिखा भी चुकी हूँ, और ये मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा नहीं, मतलब है भी, और बहुत ही सुंदर लगता है एज अ ड्राइंग रूम में अगर आपको शीर कर्टेन डालना है तो बहुत प्यारा लगा वहाँ पे। एंड फिर से ये सीटी डिस्टर्ब कर रही है, तो चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा स्टॉप करके फिर ये बंद हो जाए तब फिर बात करती हूँ। ओके, सो आपने पर्दा देख ली, वो फर्स्ट प्रोडक्ट था मेरा। और जैसे कि आपको पता है मैंने डाइनिंग टेबल खरीद ली, तो उसके लिए मैंने ये प्लेसमेंट्स मंगाए थे। ये मैंने यस अमेजोन से ही खरीदे। मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किए थे और 2 दिन बाद आ गए, समझ लो। तो ये 4 हैं और इट्स रियली गुड, बहुत अच्छे लगे मुझे ये, और इनका कलर भी बहुत अच्छा है, पीछे व्हाइट है। एंड दिस आप दोनों तरफ से बल्कि यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट हालांकि जो मेन पर्पस है वो इधर से ही करना है। और ये एक ऐसा है, कौन गया, सो 2 कुछ इस तरह से हैं एंड 2 इस तरह से हैं। सो आई लव देम। और 4 ही मंगाई क्योंकि मेरी डाइनिंग टेबल 4 सीटर है, एंड ये काफी अच्छे खासे ग्रिप मतलब पकड़ लेते, मतलब अगर रख दो ना तो ऐसा नहीं कि इधर उधर खिसके आराम से, और काफी थिक क्वालिटी। और एक प्लेसमेंट पे आप अपना पूरा एक थाली, बड़ी सी कटोरी, ग्लास पूरा रख सकते हो। तो मुझे कुछ ऐसे ही चाहिए था कि सारी चीजें इसी पे आ जाएं अगर एक दिन खाना खा रहा है। सो आई लव दिस, एंड दिस कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और काफी मोटा है, और ये मुझे अच्छा मिल गया। सेकेंड, मैंने बेडशीट मंगाई है, और ये क्या कहते, पहले मैं लाइन वाला इसकी ले रही थी, बट मुझे वहां पे दिख गया कि अहमदाबाद मिल से, फैक्ट्री से बेडशीट मिली। लाइक इसमें लिखा भी है, मैं दिखा देती हूँ। अरे यार, सो मैं इधर से दिखा रही हूँ, इसमें दिखा है ना अहमदाबाद कॉटन। ओके, तो ये अहमदाबाद कॉटन मिल से है, तो मैंने कहा पहले ये वाली इस्तेमाल करते हैं, देखिए कैसे निकलती है। और अभी मैं इसको वॉश करने के लिए डाल दूंगी, मैंने कहा पहले आपको दिखा देती हूँ। और ये फिटेड है, आई मीन जैसे नॉर्मल बेडशीट होती है उसमें क्या होता है ना कि आप बिछा लो, फिर दिन में कम से कम 2-3 दिन में 1-2 बार तो ठीक करनी ही पड़ती है, क्योंकि जिगर है, क्योंकि वो सुकड़ जाती है। ये क्या है कि आपके गद्दे के हिसाब से अच्छी लगी, आप देख सकते हो काफी बड़े पिलो कवर है, बहुत बड़े पिलो कवर हैं, और इसमें कई कलर्स अवेलेबल थे। जब मैं बिछाऊंगी तब दिखा दूंगी, बिकॉज अभी वॉश करना है मेरे को। आ सकती हूँ, ये गद्दे में आपके फिट हो जाएगी, ये इलास्टिक है इसमें, देख सकते हो। ओके, तो इससे बड़ा कंफर्टेबल रहेगा। सो अभी मैंने सोचा है कि अब जब भी मैं बेडशीट मंगाऊंगी ना, फिटेड बेडशीट ही मंगाऊंगी जब अवेलेबल है, जब मार्केट में अवेलेबल है कि फिटेड बेडशीट आप अगर गद्दे पे चढ़ा देते हो तो बहुत ही कंफर्ट रहता है, बार बार उसको ठीक नहीं करना पड़ता, इधर से उधर से निकलती भी नहीं है। तो फिर मैंने, और ये आपके गद्दे के साइज से मिलेगा, जिस साइज का आपका गद्दा होगा उसी हिसाब से आप मंगा सकते हो। ओके, देन ये कंटेनर आप देख सकते हो। तो मैंने ये क्यों मंगाया, लाइक इसमें मैं तेज पत्ता, कड़ी पत्ता भी रख सकते स्टोर करके, एंड जो खड़े गर्म मसाले ना उनके लिए, क्योंकि एक ही डब्बे मैंने रखे हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, सब जब डब्बा इधर से उधर होता है ना, सारे मिक्स हो जाते हैं।
सो काली मिर्च वगैरह, एक मैं किशमिश रख लूंगी, मेरी किशमिश भी अंदर बॉक्स में रखी हुई है क्योंकि मेरे पास डब्बे नहीं थे, कंटेनर नहीं थे। तो ये, हालांकि इसमें से एक थोड़ा सा अंदर से क्रैक आया है, सो मैंने ये एक्सचेंज में डाल दिया है, मैंने रिटर्न नहीं किया। एक्सचेंज में क्या होगा ना कि ये रिटर्न हो जाएगा पूरा सेट और दूसरा देके जाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्रैक है ना ये इधर से टूटेगा, जब टूटेगा तो सो ये 6 का सेट है। यू वोंट बिलीव ये कितना मुझे अफोर्डेबल मिल गया है। आई थिंक ये मैं दिखाती हूँ पहले 6 का सेट पूरा। सो ये है 6 का सेट पूरा, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 400 ml की है। आई मीन आधा किलो से कम थोड़ा सा इसमें बनेगा सामान। सो इसमें खड़े गरम मसाले और सौंफ वगैरह, काली मिर्च वगैरह एंड और क्या रख सकते हो, बॉर्नविटा रख सकते हो, कॉफी रख सकते हो इसमें फ्रिज में स्टोर करके, या कुछ भी स्टोर करके रखना है वो रख सकते हो आप। सो मुझे बहुत अच्छे लगे। इवन आप इसे स्मूदी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका ढक्कन हटा दो आप और स्मूदी के लिए भी इस्तेमाल कर दो। ऑल पर्पस कंटेनर है, और ये जो इसका जो ग्लास है वो काफ़ी मोटा, ऐसा नहीं कि पतला है, ग्लास है। और दूसरी बात, ये एयर टाइट कंटेनर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये लिक्विड इसमें आप भर के रख सकते हो, कुछ भी अचार वगैरह रख सकते हो, बट कोई भी लिक्विडी चीज़ नहीं रख सकते हो। ओके, क्योंकि इसके जो ऊपर के कैप हैं वो नॉर्मल फिटेड कैप हैं। ओके, सो कैन यू बिलीव ये मुझे आई थिंक 350 में 6 मिल गए हैं। तो ये क्या बुरे हैं। और हाँ, मैं बता देती हूँ, आप लोग प्राइस पूछोगे फिर। ये मुझे बेडशीट मिली है 900 रुपए की, क्योंकि ये फिटेड बेडशीट है, और ये मुझे मिले हैं 450 के आई थिंक। हाँ ठीक है। हालांकि जो मैंने मंगाए हैं वो JDX के हैं, और ये है मेरे पिलो। सो ये JDX क्राउनिंग कंपनी, मेड इन पिलर इन इंडिया। सो ये मेड इन इंडिया है, एंड दैट बेडशीट ऑल्सो मेड इन इंडिया है, एंड दीज आर ऑल्सो मेड इन इंडिया है। सो सारी चीजें जितनी भी मैंने मंगाई हैं वो मेड इन इंडिया है। ये हैंडलूम मेड है, तो इसमें कुछ भी वो मत सोचना चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है। एंड मैं दिखाती हूँ, खोल के दिखाती हूँ। तो इनको खोलते ही अपने आप बन जाएंगे। तो मैंने JDX के इसलिए मंगाया क्योंकि उनका रिव्यू भी अच्छा था, एंड प्लस इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि ये 5 मुझे 850 रुपए के मिले हैं हालांकि। तो अब आई होप सो की क्वालिटी अच्छी हो। सो ये थी मेरी एक छोटी सी शॉपिंग घर के लिए होम डेकोर के लिए। तो जैसी चीजें आती रहेंगी मैं आपको दिखाती रहूंगी। ओके, सो ये Amazon हॉल का पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आएगा जैसे ही मुझे सामान रिसीव होता है। ओके, तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं रखने जा रही हूँ जो प्लेसमेंट मैंने मंगवाए हैं, और जिससे कि डाइनिंग टेबल गंदी ना हो, क्योंकि इतने दिन से हम लोग गर्म ठंडी सारी चीज़ ऐसी रख रहे थे। और किसी ने मुझे आइडिया भी दिया था कि आप इसके ऊपर एक ग्लास कटवा के रखवा लो। खैर वो भी आइडिया अच्छा है, और जब शॉप खुल जाएंगी तो ज़रूर करेंगे, अभी के लिए यही चला लेते हैं। सो अभी शाम का टाइम है इस वक्त, और यहाँ पे मैं पिलो कवर चढ़ा रही हूँ सारे। हालांकि ये जितने भी मैं चढ़ा रही हूँ ये सब नए हैं, और ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, बट मैंने आपको दिखाए नहीं बिकॉज़ ये शॉपिंग बहुत पहले करी थी। सो मेरे घर में सिर्फ 4 ही पिलो थे, और सोफ़े पे 2-2 पड़े हुए थे, तो मुझे ज़रूरत थी। सो ये 5 का सेट मंगा लिया। इससे क्या है ना कि 3-3 दोनों सोफ़े पे रख जाएंगे, और 1-2 बेडरूम में और एक छोटे बेडरूम में। ओके, सो यहाँ पे मैं विश करना चाहूँगी आस्था एंड अनुष्का को, उनका बर्थडे है, और अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू आस्था एंड अनुष्का। और ये दोनों ट्विंस हैं, सो प्लीज़ गाइज़ दोनों बेटियों को ढेर सारा प्यार दें। और आज 1 अगस्त है, इन्होंने 3-4 दिन पहले मुझे बोला था, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था।
सो यहाँ पे सुशील जी आए हैं शाम का, वो नीचे से कुछ सामान लेने गए थे, मतलब जो सोसाइटी के अंदर शॉप है वो सब खुल गई है। और यहाँ पे आपको बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, वो इसलिए दिख रहा है कि जो कैमरा है ना वो उल्टे डायरेक्शन में रखा था। तो जब आप उल्टे डायरेक्शन में कोई भी चीज़ रखते हो सन के सामने, जहाँ पे आपका जहाँ से सूरज निकलता है उसके साइड अगर आप खड़े होते हो तो अंधेरा आता है, तो वही चीज़ हो रही थी। तो देखिए पूरा लग गया और अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे मैं डिनर बना रही हूँ, और क्या बन रहा है, ये बन रहा है कढ़ी। जो कढ़ी मैं बना रही हूँ ना वो बिना पकौड़े वाले बना रही हूँ, बिकॉज़ इसके साथ मैं एक सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ काचरी की, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं काचरी बना रही हूँ। आई डोंट नो, मैंने तो कभी लाइफ में टेस्ट भी नहीं करी है, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, इनको बहुत पसंद है। तो इनसे पूछ लेता कि कैसे बननी है, बट इस टाइम मैं कढ़ी में तड़का लगा रही हूँ। ये कढ़ी पकौड़ा मेरे स्टाइल वाला बन रहा है, बट इसमें पकौड़े मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ बिकॉज पकौड़े ये बहुत खाते रहते हैं, जब देखो पनीर पकौड़ा बना दो, ये पकौड़ा बना दो। तो मैंने सोचा चलो इसमें पकौड़े अवॉइड कर देते हैं, बिकॉज बनने तो वो ऑयल में ही है ना, ऐसे तो नहीं है कि कढ़ी पकौड़े के ऐसे ही बन जाते हैं, तो बात बराबर हुई। तो मैंने कहा कि गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी बना लेते हैं, और जैसे हमारे साइड पे बनती है नॉर्थ इंडियन में थोड़ी गाढ़ी कढ़ी बनती है, और मेरे हस्बैंड के साइड पे बहुत ही पतली पीने वाली पड़ी कह रही हूँ कढ़ी बनती है, लाइक रायते की तरह, रायता की नहीं होता, छाछ की तरह बनती, बिल्कुल पतली सी है ना। तो वो वाली नहीं बना रही क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं अपनी साइड की बनाऊँ, इन्हें ये भी बहुत पसंद है, बट पकौड़ा के साथ वो उसी का वेट करना है कि मैं कढ़ी पकौड़ा बना रही हूँ, और इनको पकौड़े बहुत पसंद हैं, बट मैं इसमें पकौड़े नहीं डालने वाली हूँ, ये इनको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी छील रही हूँ, ये काचरी की सब्ज़ी है, हालांकि ये बिना छीली बनती है जैसा इन्होंने बताया है, बट मैंने कहा कि छील के ही बनाते हैं यार, क्योंकि क्या है ना इसमें स्पॉट भी पड़ गए थे, आई मीन सूख गए थे, और बेटर है कि छील के बनाएं। आजकल सब्जियां वही खाओ जो छिल जाएं अच्छे से, इसलिए मैं हरी सब्ज़ी और भिंडी वगैरह नहीं बनाती हूँ इस टाइम पे। ज़्यादातर मेरे यहाँ आलू, लौकी, पनीर, कढ़ी और बेसन की सब्ज़ी और मेथी पापड़, बरी, ये सारी चीज़ें भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बन रही हैं। और क्या कहते हैं, सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही चलता रहे जब तक तो कुछ वो सुना है ना आप लोगों ने कि अगस्त में वो लॉन्च होने वाला है एक वैक्सीन, अब देखो क्या होता है, आई डोंट नो। बस वो जल्दी से आ जाए और सक्सेसफुल हो जाए ताकि हम थोड़ी चैन की सांस लें। चैन की सांस इन द सेंस कि घर में ही चैन की सांस नहीं ले पा रहे अभी, तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है कि बाहर जाने लग जाएंगे, बट अभी घर में भी नॉर्मल लाइफ जिएं, सब्जियां खाएं, फ्रूट्स आएँ तो फ्रूट्स खाएं, है ना, नॉर्मली। क्योंकि क्या होता है कि जितनी तो आप सब्ज़ी मंगाते हो, धोते हो, इतनी तो आप मेहनत कर लेते हो, उतना तो खाने में मतलब वो लगता ही नहीं है, उसको डर डर के धोना खाना कोई फ़ायदा नहीं है। सो अभी तो मैं फ्रूट्स भी छिलके वाले ही मंगाती हूँ, लाइक बनाना मंगा लेती हूँ, एंड अभी तो कुछ नहीं मंगा रही, बनाना के अलावा कुछ नहीं मंगाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वी आर टेकिंग राइट नाउ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी कट गई है, एंड ये देखिए कढ़ी भी बन गई है, क्योंकि कढ़ी में जब साइड में वो एक मलाई टाइप की नहीं होती है, जब परत लगने लगे ना तो समझ लो कि कढ़ी बन गई है, या मतलब मेरे साइड वाली, या जितना आपने कढ़ी में पानी डाला है उसका आधा हो जाए ना तो समझ लो कढ़ी बन गई है। तो कम से कम इसको मैंने 15-20 मिनट पकाया है। अब इसमें ऑलरेडी एक पहले तड़का लगा चुकी हूँ मैं, प्याज, खड़ी मिर्च का, और किसका, हाँ सिर्फ प्याज और खड़ी मिर्च डाली थी लाल वाली। अब इसमें मैं घी में, बटर में, जैसा भी मन करे, इसमें खड़ी धनिया डाली है, खूब सारे क्या डाले हैं, ये लहसुन डाले हैं, जीरा डालेंगे, उसके बाद हींग डालेंगे, मिर्ची आप छोटी छोटी काट के डाल दें तो और अच्छी लगेगी, पर मुझे जिगर को भी खिलाना है तो मैं नहीं काट रही हूँ। सो तड़का इज़ रेडी, एंड लाल मिर्च मेन इम्पॉर्टेंट। सो ये मैंने खूब सारी लाल मिर्च डाली है, ये तो चलेगा बिकॉज़ ये तीखी लाल मिर्च नहीं है, कलर के लिए अच्छी है ये। सो यहाँ पे हमारा तड़का रेडी है घी वाला, और बहुत ही यमी एंड टेस्टी बनी। कढ़ी तो मैं अच्छी बना लेती हूँ, आई कैन से कि कढ़ी मैं 3-4 चीज़ें अच्छी बनाती हूँ रोटी के अलावा। कढ़ी, छोला, राजमा, पनीर, ये सारी चीज़ें अच्छी बनाती हूँ, पकौड़े भी अच्छे बना लेती हूँ। तो ये बन गई हमारी कढ़ी, रेडी हो गई यमी सी। अब इसमें बस बड़े बड़े 3-4 पकौड़े होते हैं ना,
जैसे मैं पकौड़े बनाती हूँ, मतलब सादा ही पकौड़े बनाती हूँ, मुझे सादा ही पकौड़े पसंद है। कड़ी के अंदर उसमें प्याज या कुछ भी स्टफ़ करके डालना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। या कुछ लोग आलू भी कस लेते हैं बेसन में, प्याज भी कस लेते हैं, फिर उसके बाद पकौड़े बनाते हैं। मेरे को सादा सिंपल फूले फूले पकौड़े पसंद है इस कड़ी में, बट मैंने नहीं डाले हैं। तो अब हम बनाते हैं काचरी की सब्ज़ी। सिंपल है, मेरे को इनसे ही पूछा मैंने कि कैसे बनानी है। सो जस्ट तड़का जैसे लगाया जाता है, बस ऑयल ज़्यादा पड़ता है। हालांकि जो मेरे हस्बैंड के घर पे सब्जियां बनती हैं उनमें ज़्यादातर ऑयल ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के डालना होता है, अगर उनमें ऑयल ना डालो तो मज़ा भी नहीं आता खाने में, अच्छी नहीं लगती है वो। और ज़्यादातर इनके सूखी सब्ज़ी ज़्यादा बनती हैं, सारी सब्ज़ियाँ सूखी ज़्यादा होती हैं एक्सेप्ट दैट दाल बाटी। तो जैसे इन्होंने बताया वैसे बना ली। हालांकि इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना होता है जब काचरी की सब्ज़ी बनती है, बट मैंने नहीं डाली और सूखी बना डाली मैंने। सो आज का ब्लॉग मैं इधर ही फिनिश करती हूँ, बहुत हो गई बस आपसे बातें। और वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आया हो सब्सक्राइब करना। पहली बार देख रहे हैं, मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। कल फिर से एक ब्लॉग आने वाला है बढ़िया वाला। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। गुड बाय करें अपनी स्लीपनेस नाइट को बाय यूजिंग एवर्टीन स्किन थिन प्रीमियम सैनिटरी पैड विद नो मोर लीकेज, with no more rashes during your period time with 8 hours long protection। ये है एवर्टीन के डिजायरेबल ऑलवेज फील फ्रेश एंड क्लीन इंटायर डे 7 एक्सेल पैड्स हैं, स्किन थिन प्रीमियम सैनिटरी पैड्स हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल हैं। आप इनका प्राइस देखिए 60 रुपीज़ के हैं ये। और आपको ये पैड्स क्यों यूज करने चाहिए एवर्टीन के, मैं बता सकती हूँ। वो इसलिए क्योंकि एवर्टीन सैनिटरी नैपकिन्स गिव यू इंस्टेंट ड्राई एंड सॉफ्ट फील। ये आपको इंस्टेंटली ड्राई एंड सॉफ्ट फील कराता है। एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंसी एंड कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर 8 आवर्स। यस, आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है 8 घंटे की। आप अपनी जो नींद है वो अच्छे से ले सकते हैं एंड स्लीपलेस नाइट आपको फेस नहीं करना पड़ता।